हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो इससे पहले जो हमने वीडियोस डिस्कस करे थे, कई सारे वीडियोस हमने कवर करे थे रिगार्डिंग ऑपरेटर्स के बारे में, लाइक अ शिफ्ट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स। तो शिफ्ट ऑपरेटर के रिगार्डिंग कई सारे वीडियोस हमने देखे थे और हर एक ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिटेल में जानकारी हासिल की थी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है, इससे पता ये चलता है कि ये रिलेशन का काम करता है। दैट मीन्स किसी दो ऑपरेंड्स के बीच, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज के बीच वो रिलेशन पैदा करता है, एक रिश्ता बनाता है। ठीक है। लाइक कंपेयर का। ठीक है। जैसे कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है या छोटा है या बराबर नहीं है। ठीक है। ये इसको रिलेशन कहते हैं। एज टू कंपेयर मतलब एक दूसरे का कंपेयर करना। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, ए बंच ऑफ ए बाइनरी ऑपरेटर्स यूज टू चेक फॉर रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ठीक है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 9। ठीक है। तो इन दो नंबर के बीच जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है? क्या ये नंबर बराबर है? एक ये रिलेशन है। क्या ये नंबर एक दूसरे के कंपेयर में बड़े हैं? ये एक रिलेशन हो सकता है। क्या ये नंबर एक दूसरे के कंपेयर में छोटे हैं? तो इसको रिलेशन कहते हैं। जब भी एक का दूसरे से कंपेयर करना, ये रिलेशन होता है। ऑपरेंड्स किसको कहते हैं? ये एक ऑपरेंड्स है और ये एक ऑपरेंड्स है। ठीक है। यहां पे ये एक ऑपरेंड्स है, ये एक ऑपरेंड्स है। मतलब जिसका कंपेयर हम जिससे करते हैं वो हमारा ऑपरेंड्स है और बीच में जो हमारा ऑपरेटर होता है वो रिलेशन ऑपरेटर होता है। ठीक है। तो ये दो ऑपरेंड्स के बीच क्या करता है? रिलेशन पैदा करता है। कंपेयर बताता है कि तुलना करता है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं रिलेशन ऑपरेटर में, इंक्लूडिंग क्या क्या कर सकते हैं? तो इक्वलिटी, बराबरी का काम कर सकते हैं। ग्रेटर देन, कौन बड़ा है छोटा है। लेस देन एटसेट्रा। इसमें और भी क्या आ सकते हैं? कौन बराबर नहीं है, कौन बराबर है और बड़ा है, ये भी हो सकता है। तो एक तरह का ये रिलेशन है। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो काम क्या करता है? वो कंपेयर करके दो ऑपरेंड्स के बीच, दो नंबर के बीच कंपेयर करके बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो कंपेयर करके या तो रिजल्ट हमें देगा ट्रू में या हमें रिजल्ट देगा फॉल्स में। दैट मीन्स जोसेफ बड़ा है थॉमस से। तो ये बात सही है या नहीं, उसकी मम्मी जानती हैं, उसके एज के बारे में उसके पापा जानते हैं। ठीक है। तो ये बात अगर सही है तो उसकी मम्मी कहेंगे हाँ, मतलब ट्रू, ये बात सही है। अगर ये बात फॉल्स है तो उसकी मम्मी कहेंगी नहीं, ये बात फॉल्स है। जोसेफ बड़ा है, विलियम छोटा है, या विलियम बड़ा है, जोसेफ छोटा है। तो दैट मीन्स ये कंपेयर करके हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है। चलिए मैं आपको मैथमेटिकल एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि 2 छोटा है 9 से। ये बात सही है या गलत? तो ये बात सही है कि 2 छोटा है 9 से, यानी 2 लेस देन 9। ठीक है। 9 के बराबर है। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये बात सही है। तो हमें क्या मिलेगा? आंसर ट्रू। तो इस तरह का रिलेशन वो पैदा करके हमें जो रिजल्ट देता है वो बुलियन में, यानी कि ट्रू और फॉल्स में देता है। बुलियन में दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो बात सही है या तो बात गलत है। दैट मीन्स या तो स्टेटमेंट ट्रू है या तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसी के बीच वो कंपेयर करता है दो ऑपरेंड्स को। ठीक है। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो 6 अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। 6 डिफरेंट तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जावा में। ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। ठीक है। मैं छोटा छोटा वीडियो बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है, ये एक पहला ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर का, जिसका सिंबल ये होता है। ठीक है। ये जो एक सिंबल है ये डिफरेंट है
और ये जो सिंबल है ये डिफरेंट है। ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और ये है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? ये जो ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर, ये हम कब यूज करते हैं? किसी भी वैल्यू को चेक करने के लिए, दो अलग अलग ऑपरेंड्स को चेक करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं। ठीक है, जैसे कि हमें दो नंबर को कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे कि वो दोनों बराबर है या नहीं? तो उसके लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो इंट्रोडक्शन में इक्वल टू ऑपरेटर क्या करते हैं कि दो नंबर को या किसी भी दो वैल्यूज को या स्टेटमेंट को ये कंपेयर करते हैं कि वो सही है या नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि क्या 9 8 के बराबर है। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर होगा वो रिटर्न करेगा। क्या 4 6 के बराबर है, तो जो भी इसका आंसर होगा वो रिटर्न करेगा। तो ये होता है इक्वल टू ऑपरेटर, जो दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करता है कि वो बराबर है या नहीं। यानी कि ये 8 और ये 8 एक ऑपरेंड्स है, ये 4 और ये 6 ये भी दोनों ऑपरेंड्स हैं। तो चलिए एग्जांपल पे हम करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या आना चाहिए। ठीक है, ये पहले वाला जो प्रोग्राम है हम इसको एडिट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ क्लास बनाया है। इस प्रोग्राम में मैं आपको प्रोग्राम समझा दे रहा हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम में एक क्लास बनाया है D4, जिसके अंदर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया है x। चलिए हम x में वैल्यू डाल देते हैं 10। ठीक है, फिर हम दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं y, जिसमें हम वैल्यू डालते हैं 5। ठीक है, फिर हम एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं z, जिसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं 10। ठीक है, फिर हमने इस प्रोग्राम में एक डिस्प्ले नाम का मेथड क्रिएट किया है और उस मेथड की बॉडी में मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा है system.out.println। ठीक है, तो इसमें हम कुछ स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे। ये हमारा प्रीवियस स्टेटमेंट है, इसको हम एडिट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है इज x इक्वल टू y। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू y। ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। फिर दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है कंपेयर के लिए, इज x इक्वल टू z। ये हमारा दो स्टेटमेंट हो गया। यानी कि x जो नंबर है एक बार y से कंपेयर करेगा और एक बार z से कंपेयर करेगा। ठीक है, इज x इक्वल टू z। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो हमें प्रिंट होगा। फिर हमने इस प्रोग्राम में मेन मेथड क्रिएट किया है। इस मेन मेथड में मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। फिर ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने डिस्प मेथड को यहां पर कॉल किया है। ठीक है, अब प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप कंसोल पे देख सकते हैं अभी आपका आउटपुट आएगा। और जो हमारा आउटपुट है, एक हमारा स्टेटमेंट है फॉल्स और एक हमारा स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को हम समझाते हैं कि फॉल्स और ट्रू कैसे आया है। यहां मैंने x के अंदर वैल्यू डाला है 10। ठीक है, और इसका x का कंपेयर हमने y से किया है। तो y में जो हमारा वैल्यू है वो है 5। तो कह रहा है प्रोग्राम, क्या x यानी कि x की वैल्यू है 10 बराबर है y में है 5। क्या 10 बराबर है y के? तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। ये गलत कह रहा है, मतलब ये बात गलत कह रहा है। 10 जो है 5 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा आया फॉल्स। दूसरा जो हमारा कंपेयर है वो क्या है, क्या x के अंदर वैल्यू है 10, क्या x बराबर है z के? z में भी हमारा है 10, तो हम यहां लिखेंगे 10। तो अब ये स्टेटमेंट है, कह रहा है क्या 10 के बराबर है? तो ये बात कह रहा है सही है। तो हमारा आउटपुट क्या आया,
ट्रू, यहां आया हमारा ट्रू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे हमने रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर जो है हमने यूज करके प्रोग्राम देखा कि कैसे दो ऑपरेंड्स को, दो डिफरेंट नंबर को ये कंपेयर करता है बराबरी का। अगर ये बराबर होता है तो हमारा वैल्यू ट्रू करता है, ट्रू रिटर्न करता है। अगर ये बराबर नहीं होता है तो हमारा वैल्यू ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट अगर हो जावा से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कभी भी मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।